मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक एकेडमी में। तो मित्रों, पृथ्वी पर महासागर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और मित्रों, आज के बाद ये नहीं कहना कि महासागर याद नहीं होते। तो मित्रों, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मित्रों आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। इसके बाद में आप जिस भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। तो मित्रों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मित्रों, आपको अब रटने का झंझट खत्म। मित्रों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मित्रों आपको अंत तक वीडियो पर बने रहना है। आपको अंत तक वीडियो देखनी है, उसके बाद में आपको रटने का झंझट खत्म। क्योंकि मित्रों, जो ट्रिक के माध्यम से सबसे बड़ा सबसे छोटा जो महासागर है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो मित्रों इसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, महासागर, तो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 5 है। अब मित्रों, आपके एक दिमाग में सवाल आया होगा कि हमने जो कई बुक्स हैं उनमें पढ़ा है कि पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 4 है। तो लेकिन मित्रों, मैं इसका भी जो डाउट है आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तो मित्रों, लेकिन वीडियो पर अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो मित्रों, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 5 है। और मित्रों, कई जो गाइड हैं उनमें 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यह डाउट क्लियर करते हैं। मित्रों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। मित्रों, जो ये अंटार्कटिक महासागर है, जो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। और मित्रों, यह जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, मित्रों जैसे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके जो चारों ओर जल का घेराव है उसे ही अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। लेकिन मित्रों, इसको अलग दर्जा कई बुक्स में दे दिया गया है। और मित्रों, यह जो महासागर है, यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर तीनों का हिस्सा है। इसलिए मित्रों, कई जो गाइड हैं उनमें इसे स्वतंत्र महासागर नहीं माना जाता है, अर्थात इसको इन्हीं का रूप माना जाता है। और यह जो महासागर है, इन 3 महासागरों का हिस्सा है। मित्रों, आगे वीडियो में हम मैप के जरिए जब देखेंगे तब मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि जो यह महासागर है किस प्रकार से महाद्वीप के चारों बगल है, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो मित्रों, कई जो गाइड हैं उनमें अंटार्कटिक जो महासागर है उसको अलग से महासागर नहीं माना गया है। और जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 ही जो महासागर हैं उनको माना गया है। तो मित्रों, आप दोनों याद रखें। और मित्रों, सबसे पहले डाउट होता है कि जो महासागर हैं उनके बारे में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो मित्रों, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो महासागर है इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो मित्रों, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उससे छोटा है अटलांटिक महासागर, और मित्रों उससे छोटा है हिंद महासागर, और मित्रों उससे छोटा है अंटार्कटिक महासागर, और उससे छोटा आर्कटिक महासागर। तो मित्रों, आप जो ये 5 महासागर हैं इनको क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं। मित्रों, ये ट्रिक है और आपको क्रम से यह ट्रिक याद हो जाएगी। इस ट्रिक के माध्यम से मित्रों आपको महासागर को क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटा क्रम, और मित्रों उसके बाद में जो महासागरों की संख्या है वह भी इस ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो मित्रों, पूरा जो ट्रिक है ध्यान से देखें। प्रशांत ने अटल को जय हिंद अंटा आ सिखाया। मित्रों, इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जो प्रशांत है, प्रशांत नाम का एक लड़का है, उसने अटल नाम के जो लड़का है उसको जय हिंद अंटा आ सिखाया। तो मित्रों, ट्रिक को विस्तार से देखते हैं। जो प्रशांत है, प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे है अंटार्कटिक महासागर, और मित्रों 5वें नंबर पे है आर्कटिक महासागर। तो जो 5 महासागर हैं इनको आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं। और मित्रों, अब देखते हैं मैप के माध्यम से। मित्रों, मैप के माध्यम से इन महासागरों को क्रम से देखते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कहाँ पर विस्तृत है। तो मित्रों, ये है हिंद महासागर, और मित्रों ये है हिंद महासागर। मित्रों, आपके डाउट होगा कि हिंद महासागर 2 जगह कैसे। तो मित्रों, जैसे ये पृथ्वी हमारी गोल है,
तो मित्रों ये सामने वाली जो परिधि है हमको दिखाई दे रही है, जिस पे हम देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। लेकिन मित्रों जो पिछला हिस्सा है वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस मैप के माध्यम से। तो जो पिछला सारा हिस्सा है वह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। पिछली तरफ जो हिस्सा बचा हुआ है इधर से इधर की तरफ जो पिछला हिस्सा है यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर की गहराई की दृष्टि से हो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है। तो मित्रों यह है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और मित्रों यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और मित्रों इधर से एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल जो चारों ओर से ये महाद्वीप जो है, महाद्वीप के माध्यम से यह महासागर घिरा हुआ है। और मित्रों इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो मित्रों सबसे पहले एक छोटा डाउट है उसको क्लियर करवाते हैं। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वह 71% है मित्रों। 71% जल है, जैसे यह जल है मित्रों 71% जल है। जो जल स्थायी रूप से है उस महासागर कहा जाता है। मित्रों जो महासागर है 71% का जो भाग है उनमें जो जल विस्तृत है उस क्षेत्र को महासागर कहा जाता है। और मित्रों 29% पर जो स्थल है उसे महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का स्थल से उठा हुआ भाग जिस पर जल नहीं है उसे महाद्वीप कहा जाता है। और मित्रों स्थल आकृति होती है जिस पर जीवन यापन पाया जाता है उसे ही हम महाद्वीप कहते हैं। तो मित्रों अब देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल से। प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं बताऊंगा। और मित्रों एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो मित्रों जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। और मित्रों इसका जो नामकरण है, प्रशांत महासागर का नामकरण पुर्तगाली एक पुर्तगाली अन्वेषक थे मैगलन के द्वारा रखा गया है। मैगलन के द्वारा इसका नाम रखा गया है और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। और मित्रों इसमें भूभाग कम और जलीय क्षेत्र ज़्यादा है। मित्रों इसमें जो अंदर भूभाग कम है और जलीय क्षेत्र ज़्यादा है। और मित्रों इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। मित्रों जो इसकी आकृति है वह त्रिभुज के समान है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, कई एग्जामों में पूछा गया है। और मित्रों दुनिया का सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच गर्त इसी महासागर में स्थित है। मित्रों इसमें एक सबसे बड़ा गर्त है अर्थात सबसे बड़ा गहरा गड्ढा जिसको बोला जाता है और वह इसी में स्थित है। और मित्रों उसकी लगभग जो लंबाई है जो अर्थात गहराई है उस गड्ढे की वह 11 किलोमीटर के आसपास उस गड्ढे की गहराई है। तो मित्रों आप अनुमान लगा सकते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी के जो ऊपर माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, उससे भी ज़्यादा पृथ्वी के अंदर समुद्र तल से नीचाई पर 11 किलोमीटर तक हमारे जो प्रशांत महासागर है उसमें एक मैरियाना ट्रेंच गर्त है। मित्रों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से क्योंकि कई एग्जामों में पूछा गया है मैरियाना जो गर्त है वह किस महासागर में है। तो मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अब मित्रों अगला जो महासागर है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगला महासागर है, इससे छोटा जो महासागर है अटलांटिक महासागर, जो कि ये है मित्रों आप इसको देख सकते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और मित्रों ये जो महाद्वीप है यह है अफ्रीका और ये है यूरोप। ये चारों महाद्वीप के जो बीचों बीच है वह है अटलांटिक महासागर। और मित्रों अटलांटिक जो महासागर है इसके बारे में जानते हैं। इस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और क्षेत्रफल और विस्तार से दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। मित्रों दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसकी जो आकृति है जो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान या फिर जो अंक गणित में देखा जाए तो 8 अक्षर के समान है। 8 अंक के समान इसकी जो रचना है, संरचना है। और मित्रों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। तो इस स्थान पर मित्रों अटलांटिक जो महासागर है इसमें इस स्थान पर एक गर्त है जिसको मैरियाना गर्त कहा जाता है। मित्रों एक गर्त है जिसको इस जो गर्त है इसको बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अर्थात ये एक ऐसा गर्त है, यह एक ऐसा ट्रायंगल है त्रिभुज के समान है जिसमें यदि कोई जहाज चला जाए तो वह वापस नहीं आ सकता है। मित्रों यह कहावत है और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि इसमें यदि कोई जहाज चला जाए तो वापस नहीं आता। मित्रों उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। तो क्वेश्चंस आया हुआ है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। और मित्रों अब देखते हैं नेक्स्ट महासागर के बारे में डिटेल से। मित्रों ये है हिंद महासागर। मित्रों यह है इंडिया, यह है इंडिया का मैप।
और मित्रों इंडिया को 3 ओर से घिरे हुए है जो है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भारत देश को 3 ओर से घिरे हुए है मित्रों, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप देश कहा जाता है। जिस प्रकार से द्वीप किसे कहा जाता है, ये एक स्थल का उठा हुआ भाग है, इसके चारों ओर यदि पानी है तो इसे द्वीप कहा जाता है। और मित्रों ये स्थल का भाग है और उसके 3 ओर पानी है और एक और स्थल है अथवा जो जमीन है, तो इस क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो मित्रों हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हिंद महासागर भारत को 3 ओर से घिरे हुए है। और मित्रों भारत को 3 ओर से घिरे हुए हैं और यह महासागर सबसे युवा महासागर है, अर्थात इस महासागर का निर्माण सभी महासागरों के बाद में हुआ था, अर्थात यह नवीन महासागर है। और मित्रों हिंदुस्तान जो भारत है देश के कारण इसका नाम हिंद महासागर पड़ा था। अब देखते हैं मित्रों नेक्स्ट महासागर के बारे में, जो अंटार्कटिक महासागर है उसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों जो अंटार्कटिक महासागर है इसको दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहा जाता है और यह एक स्वतंत्र महासागर ने होकर अटलांटिक, मित्रों ये है अटलांटिक। अब मित्रों आपको कन्फ्यूजन, आपका डाउट यहाँ से क्लियर करना है, ये है अटलांटिक महासागर और मित्रों ये है प्रशांत महासागर और ये है हिंद महासागर। इनकी जो जल राशि है मित्रों, इनकी जो जल राशि है वही जल राशि इस जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप उसके चारों तरफ फैली हुई है। तो मित्रों इन तीनों का अवशेष जो बचा हुआ भाग है साइड का, उसे ही अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। लेकिन मित्रों कई जो गाइड हैं उनमें इसको समझने के लिए अलग रूप दे दिया गया है। और मित्रों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके चारों तरफ यह महासागर फैला हुआ है। और मित्रों अब देखते हैं नेक्स्ट महासागर को। तो मित्रों नेक्स्ट महासागर है आर्कटिक महासागर। मित्रों आर्कटिक महासागर, तो मित्रों आर्कटिक महासागर के बारे में जानते हैं। यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह सबसे उथला महासागर कौन सा है। तो मित्रों उथला किसे कहा जाता है, मित्रों जैसे यह जल राशि है और मित्रों जल राशि में कम गहराई को ही उथला कहा जाता है। इस जो महासागर है इसकी गहराई कम है, इसलिए इसे उथला जो महासागर कहा जाता है। और इस महासागर की जो औसत लवणता है वह सबसे कम है, अर्थात इसमें जो नमक की मात्रा है वह सबसे कम है। तो मित्रों अब एक बार दोबारा से दृष्टि देते हैं महाद्वीप और महासागर दोनों को देखने के बाद। तो मित्रों ये है, ध्यान से देखें, ये है एशिया महाद्वीप। मित्रों ये है एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा है। और मित्रों ये है अफ्रीका महाद्वीप जो दूसरा सबसे बड़ा है। ये है मित्रों यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और मित्रों ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो मित्रों ये सभी महाद्वीप और महासागर मैं आपको कह सकता हूँ, महाद्वीप और महासागर जो आपके हैं आज से क्लियर हो गए होंगे। तो मित्रों यदि आपने जो महाद्वीप हैं उनका वीडियो नहीं देखा है तो जो आई बटन है उससे आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करके रौनक एकेडमी पर जो महाद्वीप हैं उनका वीडियो देख सकते हैं। मित्रों ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझाया गया है। और मित्रों पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको महाद्वीप और महासागर से संबंधित एक भी डाउट नहीं होगा। मित्रों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की जो करंट अफेयर्स और जीके से के टॉपिक से संबंधित वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो मित्रों आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो, किसी टॉपिक से संबंधित डाउट हो, तो मुझे पर्सनल जो इंस्टाग्राम है या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में डाल सकते हैं। मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।